कल एक दोस्त ने पूछा कि यार ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है शेयर मार्केट में, तो सोचा आज इसी पे वीडियो बना लेते हैं। देखो, सिंपल भाषा में बोलूँ तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने पैसों को अलग अलग स्टॉक या एसेट में बांटना ताकि रिस्क कम हो जाए। मान लो आपने अपने सारे पैसे सिर्फ TCS में लगा दिए। अब अगर टेक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर TCS कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है तो आपके सारे पैसे तो डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो, मतलब अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे टेक, फार्मा, बैंकिंग, FMCG और ऑटोमोबाइल, तो क्या होगा अगर एक सेक्टर डाउन भी हो जाता है तो भी आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ना। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फर्ज करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसे ऐसे बांट सकते हो। 30,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे अलग अलग स्टॉक्स में, जैसे कि TCS, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स। 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, 20,000 रुपये गवर्नमेंट बॉन्ड में और 20,000 रुपये के लिए आपने गोल्ड ETF और बाकी 10,000 रुपये आपने डाले इंटरनेशनल मार्केट में। अब हर टाइप की इन्वेस्टमेंट का रिस्क और रिटर्न अलग अलग होता है। जब मार्केट डाउन जाता है तब गोल्ड यूजुअली अप होता है, जब इक्विटी डाउन होती है तब बॉन्ड स्टेबल रहते हैं। यही है असली पावर डाइवर्सिफिकेशन की, कि अगर एक इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दूसरी इन्वेस्टमेंट अप होकर उसे कवर अप कर लेगी। लेकिन याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन लॉस तो प्रिवेंट कर सकता है पर गारंटीड प्रॉफिट नहीं दे सकता। रिसर्च तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं और कैसे करनी होती है। बाकी अब यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।